ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो साइकोलॉजी पढ़ लिए हैं, अब साइकोलॉजी के दो प्रकार पढ़ेंगे। वैसे तो कई प्रकार है, 22 प्रकार पढ़े हो, पर वो 22 में केवल अपने को दो को देखना है। एक आपका शिक्षा मनोविज्ञान और दूसरा अपना बाल मनोविज्ञान। चलो तैयार हो जाओ ऑनलाइन वाले। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? लेक्चरर वाले में ही जाएगा CDP, उसमें भी करवा देना। सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे। मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मनोविज्ञान तो पढ़ लियो क्या होता है मनोविज्ञान, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? साइकोलॉजी। आप लोगों ने पढ़ा भी है साइकोलॉजी को। हम लोग जब देखते हैं तो साइको प्लस लोगस ऐसा करके देखते हैं। तो साइको का मतलब क्या होता है? आत्मा। लोगस मतलब अध्ययन। तो विदेश में क्या बोला जाता है? आत्मा का अध्ययन। और हमारे यहाँ मन का अध्ययन बोलते हैं ना, साइको। साइको कौन से भाषा से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है कि ग्रीक से लिया गया है कि यूनानी से लिया? क्या किससे लिया गया बताओ? ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही आपको अब मनोविज्ञान तो जान गए। मनोविज्ञान के कई प्रकार है, उसमें से दो ही प्रकार पढ़ना है, एक शिक्षा मनोविज्ञान और एक बाल मनोविज्ञान। अब ये दो ही क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी आपके मन में सवाल उठना चाहिए। आप लोग तो 22 प्रकार देखे हो जी मनोविज्ञान में है, तो हमको सबका मनोविज्ञान नहीं बनना है, मनोवैज्ञानिक नहीं बनना है। हमको केवल दो ही क्षेत्र का मनोवैज्ञानिक बनना है, क्योंकि अपन क्या है? टीचर बनने वाले हैं। बनने वाले नहीं, तो टीचर बनने वाले हैं। तो पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा क्या होता है, शिक्षा में शिक्षक की खास भूमिका है। मेन क्या है? शिक्षा और शिक्षक। तो शिक्षा कैसा होता है, शिक्षक क्या होता है, कैसे एक शिक्षक बेस्ट शिक्षक बन सकता है, उसका पूरा मनोविज्ञान समझना है। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? गुरुजी तिहार नहीं बोल रहे हैं ना, वो खत्म हो गया। अब जबरदस्ती 2 दिन खिंचवाए हो मेरे को, है ना। तो गुरुजी मन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और गुरु के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और इधर बाल मनोविज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे? बच्चे के बारे में, ठीक है। मतलब बालक के बारे में या छात्र के बारे में कह सकते हो, जो शब्द आपको अच्छा लगे। तो गुरु और शिष्य, इधर हम गुरु के बारे में पढ़ेंगे या ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, और इधर हम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चे को किस तरीके से सिखाना चाहिए, बच्चे की विशेषता क्या है, वो सारा A to Z किस में पढ़ोगे आप लोग? बाल मनोविज्ञान में। और शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के बारे में, ज्ञान के बारे में, गुरु के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पार्ट में हमको क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। उसके बाद तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। मेन आपका जो टॉपिक क्या है? बाल मनोविज्ञान। लेकिन बाल मनोविज्ञान समझने के लिए पहले खुद को तो होना चाहिए अपने अंदर की, है कि नहीं। तो इसलिए हम बेस हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देंगे सभी अभ्यर्थी। सर हम ऑनलाइन वालों को कल का कोई क्लास नहीं मिला है, आज मिल जाएगा। कल क्या है? रिकॉर्ड हुए है क्लास, तो आज आपके ऐप में पर्टिकुलर उस कोर्स में डल जाएगा, ठीक है जी। चलिए धैर्य रखेंगे। हर दिन का क्लास हर दिन नहीं मिलेगा, अगले दिन मिलेगा आप लोग को। बाकी लाइव क्लास के लिए जो है लाइव टाइम में जुड़ना पड़ेगा, और नहीं जुड़ पाओगे तो वो क्लास रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाएगा अगले दिन। सर कितना पेज छोड़े? जितना छोड़ लो। हाँ, मैं तो आगे पीछे पढ़ाता हूँ सब मिला के। हाँ। बोलोगे तुम्हारे लिए पहला क्लास है आज, है ना। और मेरा क्लास तो निरंतर चलता है, 8 काल 12 महीना, है नहीं। हाँ चलो, तो ध्यान देंगे यहाँ पर मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे कि आपके पैकेज में बाकायदा सब चीज़ सीक्वेंस वाइज डला हुआ है कि नहीं। तो आप सीक्वेंस से देखना, और बाकी लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव टाइम में जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया। यहाँ पर ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, गुरु जी के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, लइका मन के बारे में पढ़ना है, छात्र मन के बारे में, बच्चे मन के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग इस पे फोकस करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। हेडिंग डालेंगे, बाल मनोविज्ञान का एक प्रकार है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी।
क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सिनॉप्सिस बना लो। हम्म। शिक्षा मनोविज्ञान में पहले लिखेंगे आप लोग शिक्षा का अर्थ। शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर विभिन्न दार्शनिकों के या मनोवैज्ञानिकों के, है ना, मत या विचार। शिक्षा व मनोविज्ञान में अंतर। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख घटक या प्रमुख अवयव। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। ये सब हम लोग क्रमशः पढ़ते जाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, सिस्टेमेटिक लिख लो, फिर उसके बाद फिर पढ़ना चालू करें। ऑनलाइन वालों की स्पष्ट आवाज़ वीडियो दिखाई दे रहा कि नहीं, एक बार बताएंगे। चिरंजीव, अंजू, खुमान, रजनी राजपूत,
चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले 2 मिनट देवी देवताओं को याद करेंगे, बन जाएगा। 30 आत्माओं को याद करेंगे मनोविज्ञान के। चलिए, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी मेरा साथ देंगे। मैं चेहरा देखूंगा जिसका, उसके मुंह से मनोवैज्ञानिक का नाम निकलना चाहिए अलग अलग। समझ में आया? हाव भाव समझ जाओगे ना। जिसे मैं तुमको देखूंगा तुम्हारे चेहरे से निकलना चाहिए, वही नहीं बोलना है। हाँ, समझ आएगा? तो मैं शुरुआत करता हूँ पीछे से। सबको मनोवैज्ञानिक का नाम लेना है, वो भी अलग अलग। बन जाएगा? चल लो नहीं है ना। पीछे शुरुआत करता हूँ उधर से, है ना। जीन प्याजे, ठीक। हाँ, अपना कोहलबर्ग। आप विलियम हिली। हाँ ठीक। आप बताओ। विलियम जेम्स। अच्छा, और विलियम मैकडूगल। हाँ, कोहलबर्ग। और एरिक एरिक्सन। क्रो एंड क्रो। बताए का मनोवैज्ञानिक नाम। कालिद पढ़ा रहे उन्होंने, जेबी वॉटसन, सिगमंड फ्रायड, है ना। चल तो उसे तुम्हें बोल देते ना। हाँ, आप बोलो। क्या बोले? कूट लेविन। हाँ, और थॉर्नडाइक। आप बताइए। हाँ, जेम्स रोलैंड। हाँ ठीक। फ्रांसिस गैल्टन। आप बताओ। आर.एस. वुडवर्थ। हाँ ठीक। आप बताओ। जॉन डीवी। आप बताओ एक आत्म मनोवैज्ञानिक के नाम। अच्छा अच्छा, जॉन डीवी बोलने। हाँ ठीक ठीक है। चलो, कोई भी एक आत्म नाम आप बोल सकते हो। मैडम के लिए मैं बोल देता हूँ सेल्डर कैचमर। ठीक है। हाँ, आप बोलो। जेबी वॉटसन। हाँ, आप। अल्फ्रेड बिने। आप। हाँ, मॉर्गन एन मुरे। अब्राहम मैस्लो। आप बताओ जी। अब मनोवैज्ञानिक का नाम बोलना है एक। पावलाव, है ना। हाँ, इवान पॉत्रोविच पावलाव। आप बताओ जी। विलियम जेम्स। हाँ, रिपीट हो चुका है। आर.बी. कैटल। पीछे थॉर्नडाइक। और हैब। अच्छा ठीक है, हैब। हाँ, क्या हो गया? लेव वाइगोट्स्की बच गया, है ना। ठीक है। तो आप लोग को जो है रोज 30 मनोवैज्ञानिकों के नाम बोलना है। केवल 2 मिनट लगता है सब बोलने में। ठीक है जी, धड़ 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 बोलना है 30 मनोवैज्ञानिक नाम डेली। चलिए। हाँ, मैक्स वर्दिमर, मैक्स। हाँ ठीक ठीक। बी.एफ. स्किनर, कॉल जेनिक, पावलाव। वेरी गुड। तो अब शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ। चलो, हेडिंग डालेंगे, शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अर्थ जो है, इसको आपको प्राचीन काल में देखना है, पुराने ज़माने में, और अभी वर्तमान या आधुनिक काल में देखना है। ठीक है। करेंट सिनेरियो में देखना है और पास्ट सिनेरियो में देखना है। ठीक है। वर्तमान काल में देखना है या आधुनिक काल में देखना है और प्राचीन काल में। तो शिक्षा तो प्राचीन काल से चली आ रही है। शिक्षा चली आ रही कि नहीं जा रही आ रही है? गुरु शिष्य परंपरा। तो ध्यान दीजिएगा कि कहा जाता है कि शिक्षा में जो है प्राचीन काल में देखा जाए तो गुरु शिष्य की परंपरा रही है। रही कि नहीं बताओ? एक होता था गुरु या होते थे गुरु, और एक से अधिक क्या होते थे? शिष्य। गुरु और शिष्य की परंपरा रही है हमारे प्राचीन भारत में, प्राचीन दुनिया में, विश्व में। और इन दोनों के बीच में जो एक प्रक्रिया चलती थी गुरु शिष्य में, खासकर माना जाता है कि गुरु जो होता था वो ज्ञानी होता था और शिष्य क्या होता था? अज्ञानी। इसके पास ज्ञान है, इसके पास ज्ञान नहीं है। तो गुरु के पास ज्ञान है और ये आपका अज्ञान है, ये भरा हुआ है, ये खाली है, तो समान किधर जाएगा?
फिजिक्स में, है ना, हिसाब से इधर के इधर ट्रांसफर होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच में क्या होता है? आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? है ना, ज्ञान का। तो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होता था प्राचीन काल में। ज्ञानी मतलब गुरु और अज्ञानी मतलब शिष्य, और उनके बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होता था। ये प्राचीन परंपरा रही है, और ये परंपरा जो है बहुत ही व्यवस्थित रही है, सुव्यवस्थित रही है। आप जानते हो कि ये जो प्रक्रिया है, खासकर पहले के ज़माने में इसके लिए गुरुकुल हुआ करता था। पता ही नहीं पता है? गुरुकुल में गुरु के सामने जाकर गुरु से दीक्षा लेकर, गुरु शिक्षा लेकर वहाँ पर सीखा जाता था। ऐसा सिस्टम था कि नहीं था? तो प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा रही है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में ज्ञान का लेन देन होता था एक सुव्यवस्थित तरीके से। ये प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ है, सिंपल ज्ञान का लेन देन। इसमें जो है खासकर ये नहीं देखा जाता था कि बच्चा क्या है, कितना बड़ा है। जिसे आजकल तो जानते हो नई शिक्षा नीति आई है, तो हर चीज़ का सिस्टम बन गया है कि 3 साल, फिर उसका 5 साल, फिर 6 साल, इतने इतने साल में वो इतना ये जाएगा, ऐसा करके। पहले ऐसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता था, आयु को ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ना ही रुचि को ज़्यादा पूछा जाता। सीधा जो है आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आप चले जाओ। केवल पहले अगर ध्यान दिया भी जाता था तो सिर्फ जातियों को ध्यान दिया जाता था बीच में, पर उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जाति वाति कुछ ध्यान नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ इंसान देखा जाता था। हाँ, मेरे को जानना है, कुछ ज्ञान लेना है, तो आप किसी भी उम्र को हो, कोई भी जाति हो, डजेंट मैटर, सीखना है भाई, सीखना है। लेकिन आजकल क्या है, आप 10 साल के हो या 20 साल के हो तो आपको प्राइमरी में मिलेगा क्या एडमिशन? नहीं है। भले आप पत्राचार में कोई भी साल के हो दिला सकते हो, लेकिन स्कूल में क्या है, सिस्टम से चलता है कि नहीं? तो ये पहले का था। तो कहा जाता है कि पहले की जो शिक्षा पद्धति थी और आज की जो शिक्षा पद्धति, उसमें काफ़ी अंतर आया हुआ है। पहले शिक्षा पद्धति जो था उसमें ज्ञान सबसे मूल विषय वस्तु था। जैसे आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हो मनोविज्ञान के संप्रदाय, 9 संप्रदाय पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? हर संप्रदाय में हर मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को लेकर मूल विषय वस्तु अलग अलग बताया है। कोई बोला है आत्मा है, कोई बोला है चेतना है, कोई बोला है मन, कोई बोला है बुद्धि, तो कोई बोला है व्यवहार। बोले कि नहीं बोले है? सब लोग अलग बोले हैं। ऐसे ही ज्ञान की परंपरा में, शिक्षा की परंपरा में प्राचीन काल में जो है ज्ञान मुख्य विषय वस्तु था। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या था मूल विषय वस्तु? ज्ञान। समझ में आ रहा है? सबसे मेन जो चीज़ था वो है ज्ञान। और ये जो ज्ञान है आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ें था वो पूरा ज्ञान पर टिका हुआ था। इसलिए प्राचीन शिक्षा को कहा गया है ज्ञान केंद्रित। ज्ञान केंद्रित। प्राचीन काल में शिक्षा क्या था? पूरा पूरा ज्ञान केंद्रित। ज्ञान से मतलब था, ये आपको ध्यान, या फिर नॉलेज सेंटर्ड, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नॉलेज सेंटर। नॉलेज सेंटर्ड, है ना, पूरा फोकस नॉलेज पे था, बाकी चीज़ों पे नहीं था, ऐसा माना जाता है। लेकिन वर्तमान में ये चीज़ें अभी बदल गई हैं। अभी ये पढ़ोगे, वर्तमान में ज्ञान केंद्रित नहीं बल्कि क्या हो गया है? बाल केंद्रित। और बाल केंद्रित में भी खासकर हम जो है सर्वांगीण विकास पे फोकस करते हैं, केवल ज्ञान पे फोकस नहीं करते। पहले के ज़माने में केवल ज्ञान जितना बढ़ा लो, ज्ञान को बढ़ाने पे फोकस करते थे, और आज ज्ञान के साथ साथ हर चीज़ों को। सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है? सिर्फ ज्ञान का विकास नहीं, चहुमुखी विकास, संपूर्ण विकास, समग्र विकास। ये आज का जो है ज्ञान का, ये आज का मतलब शिक्षा का उद्देश्य है या शिक्षा का अर्थ है। वर्तमान में शिक्षा का अर्थ क्या है बोलने से? सर्वांगीण विकास या बाल केंद्रित। और प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ क्या था? ज्ञान केंद्रित। उद्देश्य था ज्ञान केंद्रित, उद्देश्य था ज्ञान का लेन देन। वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो पुराने ज़माने और अभी के ज़माने में अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिख देना सर्वांगीण विकास मतलब आप लोग इसमें लिख लेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें
सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ठीक है, ध्यान देंगे, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत मानसिक, शारीरिक, नैतिक, मन का यानी कि मानसिक, शरीर का यानी कि शारीरिक, व्यवहार का यानी कि नैतिक, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भावना है तो भावनात्मक विकास, संवेग है तो संवेगात्मक विकास, ठीक, ये सारे विकास, ठीक है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास। इन सब का जो है समावेश या इन सभी का जो है अध्ययन या इन सभी चीज़ों को जो है शिक्षा के अंतर्गत माना गया है, जोड़ा गया है, इसीलिए बोला गया है सर्वांगीण विकास। एद मानसिक विकास होना चाहिए, मन बुद्धि का, शारीरिक विकास, हमारे शरीर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिक विकास है ना, बोल रहे हैं व्यवहार का, भावनात्मक, हमारी इमोशन का भी सही डेवलप हो। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, है कि नहीं। संवेगात्मक, संवेग हर इंसान के अंदर, लेकिन उस संवेग को कब, कितना, कैसे उसको मैनेज करना है, ये भी प्रॉपर होना चाहिए विकास। आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक बहुत जरूरी। तो इस तरीके से जो है वर्तमान शिक्षा जो है ध्यान रखना सर्वांगीण विकास की ओर जोर देती है, बाल केंद्रित आधारित है, आपको ध्यान रखना है। पढ़ें, आगे बढ़ें। तो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है भाई, जिसमें आप लोग क्या पढ़ रहे हो, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शाब्दिक अर्थ में जाते हैं शिक्षा का। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, एक हम भारत में देखेंगे और दूसरा हम विदेश में देखेंगे, या परदेश में बोलो, ठीक है। इंडिया में क्या है शिक्षा का मतलब और विदेश में क्या है शिक्षा का मतलब, इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में शिक्षा शब्द का अर्थ, ये जो शब्द है शिक्षा, कहाँ से लिया गया होगा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा बताओ मेरे को, संस्कृत। वेरी गुड। तो लिखेंगे यहाँ पर संस्कृत भाषा, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा, देववाणी भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा से लिया गया है। और इस संस्कृत भाषा के अंतर्गत शिक्षा जो है एक धातु शब्द होता है, शिक्ष, एकदम मूल शब्द, रूट शब्द बोलते हैं जिसको, है ना, शिक्ष, ये। और इसमें धन आ करके क्या लगा है, प्रत्यय। अंग्रेजी में प्रत्यय क्या बोलते हैं, सफिक्स। एक होता है प्रफिक्स जो पहले लगता है उपसर्ग, और आखिरी ढाल लगते लगा थे सफिक्स। तो शिक्ष धन आ क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो शिक्षा, है ना, शिक्ष धन आ शिक्षा। एक मिनट, आवाज लटक रहा जी। आवाज आ रहा है। चलो, तो शिक्षा क्या है, संस्कृत में रूट शब्द को क्या बोलते हैं, धातु। जैसे धातु मतलब जैसे कि लोहा है, लोहा का हर ठग धातु। अब तुम लोहा के दुनिया भर के बना लो, है नहीं। लोहा क्या क्या चीज़ बनता है क्या नहीं बनता बोलो घर से लेकर मकान दुकान सब बनता है कि नहीं। लेकिन वो बना किससे है, लोहा से। मेन क्या है, धातु लोहा है कि नहीं। तो ऐसे मेन शब्द को बोलते हैं मूल शब्द। तो शिक्षा क्या है, धातु है।
और है क्या है, प्रत्यय। चलिए, तो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक शिक्ष और एक शब्द अ। अ क्या है इसमें, प्रत्यय, और शिक्ष क्या है, धातुमूल शब्द। तो इसका अर्थ हुआ, आपको लिखना है अर्थ, सीखने या सिखाने की क्रिया, सीखने या सिखाने की क्रिया, ये सीखने या सिखाने की क्रिया, ये आपको ध्यान रखना। भारत में या हमारे देश में शिक्षा का अर्थ अगर देखा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो क्या होता है, सीखने या सिखाने की क्रिया। तो पहले तो गुरुजी बनना है, तो पहले खुद ही सीख लो, है ना, खुद ही ज्ञान अपने अंदर ले लो उस विषय क्षेत्र का, उसके बाद फिर सिखाने का भी सीखना है। क्योंकि अपने अंदर ज्ञान है लेकिन उसको सिखाना नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं। तो सीखने या सिखाने की क्रिया है शिक्षा का अर्थ इंडिया में। और जो सीखने और सिखाने की जो क्रिया करता है उसका हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, शिक्षक। क्या बोलेंगे, शिक्षक। ये जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं जी, शिक्षक। और शिक्षक को सीखने या सिखाने की क्रिया करना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे जैसा भी, करना पड़ता ही नहीं पड़ता है। और अच्छा पढ़ाना है तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। तो ये हो गया भारत में शिक्षा का मतलब। अब आते हैं विदेश में, या मतलब विदेशों में। तो शिक्षा को अब इंटरनेशनल भाषा बता दो, कौन सा भाषा है जी इंटरनेशनल, अंग्रेजी भाषा है नहीं, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो शिक्षा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बताओ, एजुकेशन। क्या बोलते हैं, एजुकेशन। हिंदी में भी लिखता हूँ, एजुकेशन। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं शिक्षा को एजुकेशन। हाँ, शिक्षा को इधर नॉलेज मत बोल देना, कई लोग के दिमाग में 10 ठोक फिरते रहता है एक से एक। नॉलेज गलत होते सर, है ना, ज्ञान तक होते, वो नहीं भाई, एजुकेशन, ठीक है। और ये जो एजुकेशन है आप लोग लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर शिक्षा संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक ऐसे ही एजुकेशन का जो मेन शब्द है आप लोग लिख लेंगे लैटिन भाषा, इससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। जैसे साइकोलॉजी में साइको किस भाषा से लिया गया बताओ, ग्रीक भाषा से। याद रखना, है ना, दोनों एकदम छोटे छोटे लेकिन एग्जाम हॉल में दही में ही हो जाता है ना। तो साइको ग्रीस, आदमी के मन में जब साइको मतलब ग्रीस लग जाता है ना तो क्या हो जाता है, साइको हो जाता है। ठीक है। और इधर क्या है, लैटिन। देखना, तो लैटिन भाषा के एजुकेटम लिख लेंगे, एजुकेटम, एजुकेटम, एटम नहीं बोलना है ना, एजुकेटम। हिंदी में लिखना एजुकेटम शब्द से लिया गया है शिक्षा को, ठीक है, ये अपना एजुकेटम से ध्यान देना। अब ये जो एजुकेटम है लैटिन भाषा है जी, ठीक है, इधर पढ़े हो शिक्षा संस्कृत भाषा है, इधर क्या है एजुकेटम एक लैटिन भाषा है। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कह सकते हो, या इसका दो अर्थ हैं। एजुकेटम में एक शब्द है ई, क्या है ई, दिख रहा है ना ई, ई से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रही ई, और एक आपका डू, क्या है डू, ई और डू, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर ड्यू को बोलेंगे, बेसिकली ड्यू को होता है, क्या होता है ड्यू को। ई को यहाँ पर आप लोग बोल देना ए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है
जिसे अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, एजुकेशन। भले ई लिखा है तो एजुकेशन बोलते हो क्या? बोल पाओगे तुम? नहीं बोल पाएगा ना, तुम लोग का जीभ लौट भी नहीं करेगा, है ना। ए करके बोलते तब बुलाता है। तो प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलना है? ए। भले ई हरे लेकिन क्या है, बोलोगे ए मतलब तो सर ऐसे होते, ये हरे ए, लेकिन यहाँ ई लिखा है। तो अंग्रेजी वाले मन जानते हो क्या, उनके अनवन से सब ना, ई ए। और ये क्या है? ड्यूको। ऑनलाइन वालों को सुनाई दे रहा है ये ड्यूको। अब देखो इसका मतलब, तो एजुकेटम में जो ये शुरू का जो सब, बाकी केशन, केटम या केशन कहना चाहिए, इसका मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रिया, ठीक है। मेन इसमें क्या है, एजुकेशन में ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ई और डू। डू मतलब यहाँ पर ड्यूको है, उसका ड्यूको से लिया गया है, और ये ए। अब यहाँ पर ध्यान देना, गहराई है इस शब्द में। क्या है गहराई? ध्यान दीजिएगा। ई या ए का मतलब होता है अंदर से, अंदर। ए मतलब अंदर, और ड्यू को मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से यदि आप इनको जोड़ दें, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंदर से आगे बढ़ाना, अंदर से आगे बढ़ाना। और कहा जाता है, ये अपना शाब्दिक अर्थ हो गया ना। किसका शाब्दिक अर्थ है? एजुकेटम का, ठीक है, या एजुकेशन का। अंदर से आगे बढ़ाना, ठीक है। इसके बारे में लिख लो, कंप्लीटली आप लोग लिख लेंगे। कोई बालक है या कोई इंसान है, कह सकते हो। अब चूंकि बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे आगे चल के और बच्चों को शिक्षा देंगे, तो हम बालक को सिखाने के लिए चक्कर में बालक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है। तो बालक की आंतरिक शक्तियाँ या जन्मजात शक्तियाँ, और यहाँ ये बहुत सारी शक्तियाँ होती थी, शक्तियों को बाहर की ओर, शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट या बाहर की ओर विकसित करना, ये है शिक्षा। ध्यान दीजिएगा। सभी लोग लिख लेंगे, उसके बाद फिर एक बार और डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। यामिनी संस्थान वहाँ से हट गई है, ऑनलाइन आप जुड़ सकते हो। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है? तो बालक की जो शक्तियाँ हैं, एक इंसान की जो शक्तियाँ हैं, बोला जाता है कि इंसान के अंदर अनंत शक्तियाँ होती हैं, होती कि नहीं होती है? अब वो डिपेंड करता है आप उन शक्तियों को कितना डेवलप कर पाते हो, है ना। जो जितना ज़्यादा विकसित करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, उतना महान बनेगा। तो उन्हीं शक्तियों को क्या करना है? अंदर से बाहर निकालना है या अंदर से बाहर विकसित करना है कि नहीं? तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, दोनों में थोड़ा सा कंपेयर देख लीजिएगा। दोनों एकदम अलग थलग लग रहा है। इंडिया में क्या है? शिक्षा मतलब क्या है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, जो कौन करता है? एक शिक्षक करता है। शिक्षक को आप लोग क्या बोल देते हो? टीचर। टीचिंग करके यही सब काम करता है, सीखने और सिखाने की क्रिया। विदेश में क्या है? लिया गया है एजुकेशन, ठीक है, लैटिन भाषा से, जो ई और डी को मेन दो
शब्द से बना हुआ है। ए मतलब अंदर और डी को मतलब आगे बढ़ाना। अब आगे बढ़ाना देखो इधर भी कितना अच्छा भाव है, विदेश में भी एजुकेशन का बहुत अच्छा भाव निकाला गया है, अंदर से आगे बढ़ाना। सही बात है कि नहीं? ऊपर से आप कितना भी बोल लो बता लो, लेकिन उस अंदर से ही वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो पढ़ाने सिखाने कोई मतलब है क्या? नहीं। इसलिए देखो कि विदेश के लोग हमसे ज़्यादा आगे हैं। सही तो बोल रहा हूँ है ना? अमेरिका हमसे पीछे है क्या? है कि हम उनसे पीछे हैं? हम उनसे पीछे हैं। काबर हो इस एजुकेशन, वहाँ के प्रोफेसर की जो सैलरी होती है, वहाँ की जो टीचर्स की सैलरी होती है, ठीक है, सैलरी यहाँ से 20 गुना ज़्यादा होता है। 20 गुना ना, इस यहाँ कितना मिलता है मान के चलो 40-50 हज़ार, 20 गुना वहाँ कितना हो गया? समझ गया ना? हाँ ठीक है, 20 लाख, ठीक है, सैलरी वहाँ का। रेस्पेक्ट यहाँ से 20 गुना ज़्यादा, ठीक है। वहाँ प्रोफेसर, राष्ट्रपति भी प्रोफेसर की इज्जत करता है। यहाँ का वहाँ का सिस्टम है। तो मतलब ज्ञान का क्या हो रहा है वहाँ पर? भयंकर इज्जत हो रहा है। हमारे यहाँ ज्ञान का आजकल देख रहे हो ना, पाठशाला से मधुशाला, है कि नहीं? मतलब समझ जाओ लोगों की अब ध्यान या ध्येय सिस्टम कैसा है। तो इसीलिए वो आगे है, क्योंकि जहाँ शिक्षा का ज्ञान का आदर होगा वहाँ क्या होगा? सब चीज़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान मतलब समझते हो सब चीज़ उसमें शामिल हो जाता है। इसीलिए विदेश आगे है और हम लोग पीछे आ गए। जबकि एक ज़माने में क्या था? ज्ञान की धरती, ज्ञान की संस्था क्या थी, है ना? भारत, नालंदा और तक्षशिला। लेकिन आजकल सब राजनीतिक चक्कर में गड़बड़ हो गया। तो खैर अब कैसे करो, इधर आओ। एजुकेशन यहाँ पर देख रहे हो, अंदर से आगे बढ़ाना, है ना? इंसान को अंदर से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये है एजुकेशन। समझ में आया? मैं अगर आप क्रिकेट खेलते हो या कोई भी खेलते हो या कोई भी काम करते हो, मैं जब तक आपको अंदर से आगे नहीं बढ़ाऊंगा तब तक आप आगे वाकई में ओरिजिनली नहीं बढ़ पाओगे। सही बात है नहीं बात है? जैसे आप लोग शिक्षा भर्ती की तैयारी करने आए हो सकता है घर वाले बोले होंगे तब तुम ज्वाइन किए होगे, हो सकता है घर के काम से बचने के लिए ज्वाइन किए होगे हो सकता है टाइम पास करने के लिए ज्वाइन किए होगे, हो सकता है कोचिंग में कोई आती होगी या कोई आता होगा, है ना, या कोई मिलती होगी या कोई मिलता होगा इसलिए ज्वाइन किए होगे। नाना प्रकार के रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेन होता है अगर अंदर से आपके अंदर वो चीज़ है तभी आपको फ़ायदा वो चीज़ का मिलेगा, है कि नहीं? तो ऐसा है। तो यहाँ पर बेसिकली अंदर से आगे बढ़ाने को कहा गया है एजुकेशन। तो एक बालक, एक इंसान के अंदर कई, है ना, आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उनको बाहर की ओर विकसित करना ही क्या है? एजुकेशन है। तो अब बताओ, एजुकेशन शब्द अच्छा लग रहा है कि शिक्षा शब्द अच्छा लग रहा है आप लोग को? अब कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है? एजुकेशन। अच्छा, अरे बाप रे, है ना? ठीक है, देखो अब मैं उल्टा करके बताऊंगा ना फिर तुम थोड़ी बात बोलो शिक्षा सबसे अच्छा है भाई, है ना? पर अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है छत्तीसगढ़ की। तो ये हो गया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। प्रश्न जो है यहाँ से आता है ना, ये एजुकेशन किस शब्द से बना हुआ है? तो आपको याद रखना है एजुकेटम, एग्जाम में शब्द आता है। क्या क्या है ए और डी को, ये आपको याद रखना है। और इधर यहाँ सवाल आता है सीखने सिखाने की क्रिया को बोलते हैं शिक्षक, ये शिक्षा, ये शब्द आता है एग्जाम में। आता है कि एजुकेशन जो है कौन से भाषा से लिया गया है? तो आपको याद रखना है लैटिन, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और शिक्षा तो बोलने की जरूरत नहीं, संस्कृत भाषा से याद रहेगा। तो एग्जाम में ये सवाल, ये सवाल पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट, शिक्षा की परिभाषा। लिखो शिक्षा की परिभाषा। अब शिक्षा को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। तो मैं बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखूंगा, बन जाएगा? हाँ, तो आप लोग बताएंगे, लिखेंगे मेरे साथ। एक काम करते हैं, थोड़ा समय इसमें इतिहास जोड़ना चाहूँगा,
एक पॉइंट डाल लो। जस्ट मैं जो ये पॉइंट नहीं खाया हूँ, ये पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो है थोड़ा सा शिक्षा का हिस्ट्री लिख सकते हो, शिक्षा का इतिहास। आप लोग अगले पन्ने में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे पास ये शक्ति है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे पीछे करने की शक्ति कि नहीं। तो शिक्षा के इतिहास में आप लोग लिख लेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है, अगर सवाल आया। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो आप लिखेंगे वर्ष 1900 ईस्वी में। कुछ खास बातें छोटी छोटी, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब बोलना है, वर्ष 1900 में। ठीक है, खासकर और लिखेंगे शिक्षा, अच्छा भूल गई क्या, लिख लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव, लिख, और विकास 1880 बाई फ्रांसिस गाल्टन। देखो यहाँ पर इसको पहले लिख लेना, 1880 पहले आता है, चूंकि उसके बाद क्या आता है 1900 आएगा ना, तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव, उसके बाद उत्पत्ति, उसके बाद लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का आधारशिला, औपचारिक आधारशिला, औपचारिक आधारशिला। $1889 स्टैनली हॉल फ्रॉम यूएसए। अगला लिखेंगे शिक्षा जगत के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, सुधार लेना थोड़ा सा, है ना, मात्रा में गलती है। शिक्षा जगत के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, सबसे पहले है ना, शिक्षा जगत में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्राकल्पना यहाँ पे लिखना, ये गलत हो जाएगा, इसलिए शिक्षा पहले शिक्षा मनोविज्ञान की कल्पना, एक विचार, कौन किया था बोलने से, रूसो। कुछ इतिहास है, फोकस करना है और लिखना है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है बोलने से लिखेंगे थॉर्नडाइक और R.B. कैटल। अगर लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या
पशु पितामह, नाम लिखेंगे आप लोग। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? E.L. थॉर्नडाइक। पितामह, ग्रैंडपा कौन है शिक्षा मनोविज्ञान का? थॉर्नडाइक। और यहाँ पर लिख लेंगे शिक्षा क्योंकि जानते हो मनोविज्ञान से हटकर शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा बना, तो इस शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में सहयोग करने वाले जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं उनमें नाम कुछ मनोवैज्ञानिकों का आएगा, जैसे कि सबसे पहले तो थॉर्नडाइक, फिर अपना है फ्रोबेल, टर्मन, हर्बर्ट, साइमन, गाल्टन, कैटल, आरबी कैटल, स्टैनली हॉल, इनका नाम आता है। ठीक है, अगला लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? जैसे आप लोगों को मैंने बताया था जब मनोविज्ञान पढ़े थे, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित किया था। कहाँ का भैया? जर्मनी, है ना। तो वो मनोविज्ञान का, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का लैब किसने पहले स्थापित किया बोलने से आपको लिखना है जॉन डीवी। पूरा नाम लिख देते हैं, जॉन डीवी फ्रॉम यूएसए। कहाँ पे स्थापित किए बोलने से शिकागो, जो मेन शहर है, 1894 में। और यही वजह रही है कि विश्व के प्रथम शिक्षाविद विश्व के प्रथम हो गया ना, हाँ, विश्व के प्रथम शिक्षाविद कौन है बोले से? जॉन डीवी। बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी स्थापित किया 1894 में, और इसलिए इसको बोला जाता है विश्व के प्रथम शिक्षाविद। तो शिक्षाविद अलग है, और यहाँ पर आप देख रहे हो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अलग है। तो जनक बोलने से क्या लोगे? थॉर्नडाइक। लेकिन शिक्षाविद बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन कौन है बोलने से? जॉन डीवी। लेकिन जनक बोलेगा तो क्या लेना है? E.L. थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम, और एक रूसो कहाँ है जी? ये शिक्षा मनोविज्ञान की कल्पना किए थे ये, जैसे आप जानते हो छत्तीसगढ़ की कल्पना किए थे कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कल्पना करना लगा, लेकिन बना कब? 2000 में। कल्पना तो 1918 में किए थे कि नहीं किए थे? लेकिन जानते हो लगभग 80 साल बाद, 82 साल बाद वो सपना क्या हुआ? पूरा हुआ। तो ऐसी कल्पना कौन किए थे? रूसो किए थे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान होना चाहिए, तो कल्पना ही था। बाद में पूरा हुआ 1900 में, ये दे, है ना, ऐसा कुछ। फिर पढ़ोगे इंडिया में कब आया, इसको कल देखेंगे। तो आज क्लास के लिए इतना ही। मनोविज्ञान के संप्रदाय का टॉपिक चला था सर कल करी, हाँ वो कंप्लीट हो गया मनोविज्ञान संप्रदाय। हम आज जो है शुरू कर दिए हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो कल एक एक चीज़ों को पूरा करके इसको ख़त्म करेंगे, चल जाएगा। ज़्यादा स्लो या ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है? इतना स्पीड ठीक है कि नहीं है? चल जाएगा, चलिए ठीक है फिर। और बाकी जो है थ्योरी, सॉरी एमसीक्यू चल रहा है। एमसीक्यू नीति मैडम के द्वारा वो पूरा साल भर चलेगा ना, टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिस वो कराएंगी, थ्योरी मैं कराऊंगा, चल जाएगा। पूरा पीएचडी कराऊंगा सीडीपी में, बन जाएगा। जब आएगा सिद्धांत बड़े बड़े लोगों का,
तो एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, चल जाएगा। अब बेसिक ही को देख रहे हो कितना खतरनाक पढ़ रहे हो, तो वो क्या रहेगा समझ सकते हो। तो बिंदास पढ़ना। छत्तीसगढ़ क्या इंडिया का कोई भी टीचर भर्ती के एग्ज़ाम हो दिन दहाड़े निकाल लोगे, बस मैथ्स रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर सहायक शिक्षक और शिक्षक वाले हो, कई बच्चे बोले सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, अरे यार टाइम अभी पर्याप्त है, जो कमजोरी है उसको जान के सीधा उस पर काम करो, है कि नहीं। नोटिफिकेशन आने के बाद तो फालतू छाप पढ़ेंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो अभी पढ़ रहे हैं वाकई में वही सिलेक्शन के हकदार हैं। तो आप लोग अभी जो मेहनत कर रहे हो वो लोग मेन हीरो हो, तो बोलो हीरो भाई। सर सर्टिफिकेट बुक बताओ ना, कोई मतलब नहीं है बताए के, है ना, चुपचाप में बड़ा हाथ तेल लिखो। 4 ठो बुक ले लोगे घर में दिखाने के लिए, और एक उठा छुओगे नहीं, आखिरी में मेरे ही बुक पढ़ोगे लास्ट में, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं था आखिरी टाइम में। तो जितना पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 7-8 ठो बुक है, जो मेरे को अच्छा लगता है वही वही पढ़ाता हूँ, आया समझ में। हाँ, MCQ कर रहे हो, बाकी शौक से ले सकते हो CDP का बुक। राकेश सर का क्लास भी होगा ना आज, और नवीन सर कभी नहीं होगा।